Assalamu alaikum everyone, welcome back to Marak Vlogs. I hope you all are doing good. I am good too. So आज मैं उठ गई हूँ, नहाई हूँ, फ्रेश हुई हूँ. आज का व्लॉग का दो हैं मेरे टॉपिक्स, जो कि एक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा है कि इमिग्रेशन में आपके वहाँ पे इंटरव्यू में सवाल क्या पूछे थे आपने, वो तो बताया नहीं, वो भी बता दें. एक वो चीज़ और एक दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेरी शादी में पूछी थी, आपकी गोल्ड ज्वेलरी के बारे में. तो आज मैं आपको मेरा इक्का दुक्का जितनी भी गोल्ड कलेक्शन है वो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो सारी पाकिस्तान में तो पहनी नहीं जाती थी, रखवाई हुई थी हमने मतलब बैंक वगैरह में. तो अब मैं साथ यूएस से जब आई हूँ, मैं अपना साथ अपना गोल्ड लेकर आई हूँ कि यहाँ पहन लिया करूँ, कोई दावत वगैरह हो तो, अगर दावत वगैरह हो तो उसके लिए गोल्ड है. तो वो मैं आपको सारा अपना गोल्ड ज्वेलरी दिखा दूंगी कौन कौन सी है. बाकी तो मेरी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है जो कि पाकिस्तान में पड़ी है, आर्टिफिशियल जो होती है, जैसे कि वलीमा की, मेहंदी की, और बाकी जो डेली रूटीन की होती है. काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी मेरी पाकिस्तान में. यहाँ मेरे पास सिर्फ मेरा इतना सा गोल्ड है, वो मेरे पास है, वो मैं आपको अपनी गोल्ड ज्वेलरी दिखा दूंगी कि निशान ने मुझे कौन सी दी, निशान की फैमिली की तरफ से कौन सी दी, मामा की तरफ से कौन सी दी, और फलाना ढिमकाना. सो वो मैं आपको दिखाऊंगी और इमिग्रेशन के सवाल बताऊंगी. और हमने कल मिलके, मैंने निशान ने अपने कमरे का सारा खलारा समेटा है. इतना ज़्यादा था, मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि निशान ने मुझे कहा है जब तक हमने घर डेकोर नहीं कर लेना तब तक तुमने दिखाना नहीं है. सो हल्की सी झलक दिखा दूँ? नहीं. सो हम इंशाल्लाह घर डेकोर करने वाले हैं, 3-4 दिन तक फर्नीचर का सिस्टम करने लगे हैं बाय. तो इंशाल्लाह होपफुली सून मैं आपको होम डेकोर की वीडियो भी दिखाऊंगी. सो सबसे पहले हम चलते हैं इमिग्रेशन के क्वेश्चन की तरफ कि मुझसे क्या क्या सवाल उन्होंने पूछे थे एम्बेसी में. और आप लोगों को इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अगर आप लोगों की रियल शादी है तो आप लोगों ने इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार, कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है. लेकिन ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मेरा कॉन्फिडेंस था, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सब कुछ. लेकिन कुछ लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, कोई चीज़ें भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनकी रिजेक्शन आ जाती है. सो आज डिस्कस करते हैं क्या सवाल पूछे मुझसे. कोई 15-17 सवाल पूछे थे, और जो कि मैंने लिख लूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ बताते वक्त. ये सारे लिख के मैं आपको जल्दी से कैमरा ऑन करके बताती हूँ सीक्वेंस में क्या क्या मुझसे पूछा. सो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कर दें सब्सक्राइब, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें. और मुझे इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम पर देखा करो. ओके, तो सवाल बताने बाहर आ गई हूँ क्योंकि अंदर ज़रा बाल नहीं सूख रहे थे मेरे, ट्राई किए हैं आगे से, लेकिन जो धूप का मज़ा है ना वो धूप का ही है. पता नहीं लाइट कैसी आ रही है. यहाँ बैठती हूँ, कैमरा एडजस्ट करती हूँ और सवाल बताती हूँ. यार एक मसला हो गया, मुझे ना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझसे कितने सवाल मतलब ये याद है 15-17 सवाल पूछे थे, किधर चली गई है, लेकिन ना ये याद नहीं आ रहा क्या क्या मुझसे पूछा था. अब जितने मुझे याद है ना, तकरीबन मुझे 9 या 10 सवाल याद हैं, वो मैंने लिख लिए हैं और मैं आपको बताती हूँ. बाकी मुझे याद नहीं आ रहे. जिस टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैं जब घर आई थी, मैंने दिशान को सारे बताए थे, अब दिशान को भी भूल गए हैं क्या क्या पूछे थे. लेकिन जनरल सवाल थे इसी तरह के थे, मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या पूछा था. सिंपल ही चीज़ें पूछेंगे. यार धूप बहुत तेज़ आ रही है और मुझे कैमरा भी यहाँ पकड़ना पड़ रहा है, यहाँ मेरा मुँह ठीक आ रहा है. ठीक है, पहला सवाल आपका सबसे पहले तो आपको एक टोकन नंबर देते हैं जिसमें आपने जाना होता है और आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं. फिर से आपको एक रूल्स रेगुलेशंस वाला पेज दे देते हैं जिसके अंदर आपको पुलिस से रिलेटेड सारे रूल्स वगैरह लिखे होते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में. और उसके बाद आप जाकर बैठ जाते हो और फिर दोबारा वही सेम टोकन नंबर दोबारा आता है. फिर आप दोबारा उस टोकन नंबर पर जाते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है. फिर आपसे वो पूछते हैं उर्दू में देना है, इंग्लिश में देना है. तो बड़े लोगों ने मुझे पूछा उर्दू में देना है इंग्लिश में. तो आप पाकिस्तानी बोलना पाकिस्तान से, तो आप उर्दू ही प्रेफर करें, उर्दू में ही दें चाहे आपको इंग्लिश आती है. और ट्रांसलेटर साथ खड़ा होता है जब अगर आपने उर्दू में देना है. तो जो लड़की पूछेगी या लड़का पूछेगा आपसे इंग्लिश में पूछेगा, ट्रांसलेटर जब तक ट्रांसलेट नहीं करेगा तब तक आपने जवाब नहीं देना. ठीक है, कंट्रोल करना है अपने आप को अगर समझ आ भी रही है तो सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा हु स्पॉन्सर्ड यू. ट्रांसलेटर ने कहा कि आपको बुलाया किसने. फिर मैंने उनको बताया मेरे हस्बैंड ने बुलाया, मोहम्मद यूसुफ. फर्स्ट और लास्ट नेम आता है, मिडिल नेम नहीं आता. तो मैंने बोला मोहम्मद यूसुफ, मेरे हस्बैंड ने. ठीक है, रंग काला हो जाना है, मुँह का चपड़ासी बन जाना मैंने इधर. तो मैं कैमरा समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पे रखूँ, कहाँ बैठ के भी लोग बनाऊँ. पता नहीं अब यहाँ कैमरा कैसा आ रहा है. दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा एफिडेविट. अगर किसी का एफिडेविट लगा होगा उसको पता होगा एफिडेविट क्या होता है. वो पूछेंगे वो कौन है, तो आपने बताना है वो कौन है. अगर आपके रिश्तेदार है, रिलेटिव है, या आपके हस्बैंड का फ्रेंड है, जो भी, आपने वो बताना है कि वो कौन है. फिर मुझसे सवाल पूछा शादी कब हुई थी. तो जैसे कि मेरी शादी 2021 2 अप्रैल को हुई थी, तो मैंने वही उनको बताया कि मेरी शादी 2 अप्रैल को हुई, और ये वो आगे कुछ नहीं बताया मैंने. जितना वो पूछे थे मैंने उतना ही जवाब दिया. और आपने भी ऐसे ही करना है, जितना वो पूछे उतना ही आपने जवाब देना है उनको. फिर उन्होंने मुझसे पूछा शादी के बाद आप कहीं या शादी के सॉरी
पाकिस्तान के अलावा आप कहीं कभी गई हैं किसी आउट ऑफ कंट्री? तो मैंने बोला जी गई हूँ सऊदीया। और फिर मैंने ये भी उनको बताया कि शादी के बाद गई थी। और उन्होंने पूछा लाइक कब, तो मैंने ऐसी ओवर एफिशिएंट होगी, मैंने खैर है इसकी, लेकिन मैंने बोल दिया 2 बार गई थी और सऊदीया गई थी, उम्रा के लिए गई थी, अपने हस्बैंड के साथ गई थी। और हमने ये सारी डिटेल्स अपलोड भी कर दी हुई थी इंटरव्यू से तकरीबन 1-2 वीक्स पहले। टिकट्स, ये मैसेजिंग, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी थी। फिर मुझसे पूछा काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? तो मैंने बताया वो किधर काम करते हैं। ये पूछेंगे आपसे कि आपके हस्बैंड किधर क्या काम करते हैं। फिर मुझसे पूछा फ्री टाइम क्या करते हैं, लाइक आपके हस्बैंड फ्री टाइम क्या करते हैं? तो मैंने उन्हें बताया कुछ भी नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हॉबीज़ हैं, और मैंने लाइक हंस के उनको जवाब दिया, क्योंकि मेरी हंसी बहुत ज़्यादा, मेरी हंसी वाली लड़कियों में मेरी हंसी निकलती रहती है। मैंने बताया फ्री टाइम कुछ नहीं करते, घर आते हैं, लेटते हैं, यूट्यूब देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं। वो कहते हैं व्लॉग्स, ट्रांसलेटर कहते हैं व्लॉग्स। मैंने कहा येस, यूट्यूब पे लाइक वीडियोज़ वगैरह। फिर उसने पूछा बात कैसे होती है आपकी? मैंने कहा अच्छी होती है। कहते कैसे बात करते हैं? मैंने कहा बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन हर टाइम हमारी कॉल भी चलती रहती है जब फ्री होते हैं। और मैंने ये भी बताया कि उन्होंने ये भी पूछा किस प्लेटफॉर्म पे बात होती है, तो मैंने बताया व्हाट्सएप पे बात होती है। उनकी हैबिट हॉबी, ये सारे सवाल मुझे याद थे अभी तक जो उन्होंने मुझसे पूछे थे, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं याद, लेकिन इसी तरह के सवाल थे। क्या करते हैं, कैसे बात होती है, कैसा रिलेशन है आपका। और हमने गिफ्ट रिसिप्ट्स जो ईशान ने मुझे दिए थे, जो मैंने ईशान को दिए थे, कुछ हमारे पास रिसिप्ट्स थी, गिफ्ट की पिक्चर्स थी, ये सब मैंने अपलोड भी कर दी थी, और सारा एल्बम बनाकर मैं लेकर भी गई थी साथ। अब ये सवाल सारे ख़त्म हो गए। आप लोग बस यही पूछते हैं, अगर आप लोग की रियल शादी, इतनी टेंशन ना लो, आपको बस डेट्स, आपकी शादी की डेट, कितना टाइम हुआ, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तब जब आपसे वो पूछें, अब एकदम ब्लैंक ना हो जाओ, आपको पता हो कि कब शादी हुई थी, क्या ये सिस्टम था। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके हस्बैंड लास्ट टाइम आपको कब मिलकर गए थे, कब विजिट किया था। तो आपको ये डेट्स पता होनी चाहिए। अब अंदर चलते हैं और मैं अपनी गोल्ड ज्वेलरी दिखाती हूँ आपको। बहुत धूप है यहाँ पे, तो भाई बाहर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मियाँ। मैं अंदर आ गई हूँ और मैंने अपना गोल्ड सजा लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने नोज रिंग पहनी हुई है, मैंने माल ऑफ लाहौर से खरीदी थी, शायद 2 साल पहले खरीदी थी, और ये मैंने तब 10,000 की खरीदी थी। और जितनी भी मैं चीज़ें खुद खरीदती थी वो मैं माल ऑफ लाहौर से लेती थी, ईशान के गिफ्ट लेती थी, क्योंकि वो तो एक तो मेरी यूनिवर्सिटी के पास था और मेरे घर के पास था, मुझे कन्वीनियंट रहता था। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो ये पहने हुए हैं ना, ये सबसे ऊपर वाले बड़े 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 बड़े, ये मुझे ईशान ने गिफ्ट किए थे। लाइक ईशान ने मुझे पैसे दिए थे, मैं अपनी पसंद की लेकर आई थी। और ये जो नीचे वाली हैं, ये नोज़ रिंग्स पहनी हुई है मैंने। ये वाली नोज़ रिंग है, और इधर भी जो सेकंड वाली नीचे नोज़ रिंग है, ये मैंने अभी लेने हैं तो यहाँ पहनूंगी। अभी मैंने फ़िलहाल नोज़ रिंग्स पहनी हुई हैं। और ये भी जो मेरा सेट था, ईशान ने मुझे गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे, उसके साथ ये टॉप्स थे। ठीक हो गया, अब मुँह ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं ज्वेलरी की तरफ। यही मेरी ज्वेलरी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा नहीं है ना इतनी थोड़ी है, बस नॉर्मल सी है, इतनी सी है। मुझे पता है इससे ज़्यादा भी लड़कियों के पास होगी, कहेंगी हैं बस इतनी सी आपके पास, या इनसे कम होगी जो कह रही होंगी माशाल्लाह। तो जिसके पास ज़्यादा, जिसके पास कम है, मेरे लिए माशाल्लाह कह दे, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत सब कुछ है। मतलब सब कुछ नहीं है, मतलब मेरे बहुत क्लोज है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखाती हूँ। जो सब मुझसे पूछते हैं आपने बारात पे कहाँ से सेट लिया था, कौन सा था, ये मेरी बारात का सेट है जो मैंने गोल्ड में लिया था, क्योंकि मुझे शौक था मैं अपनी बारात पे गोल्ड का सेट पहनूँ, जिसके अंदर ये था, बिंदिया थी, और 2 साथ ये थे इयररिंग्स थे, एक छोटा नेकलेस था, एक भरा हार था, एक छोटा हार था, और इसके साथ जो नोज मैंने रिंग पहना हुआ था वो आर्टिफिशियल था, वो इसके साथ नहीं था। तो ये मेरा सेट था। और ये मैंने आम सी शॉप, गोल्ड शॉप, जो वहाँ पे बाजार है गोल्ड शॉप का लाहौर में, वहाँ से ख़रीदा था, गोल्ड मार्केट से। कोई स्पेशल जगह नहीं थी, लाइक लोकल गोल्ड मार्केट से मैंने ख़रीदा था। अब मैं इसकी प्राइस नहीं आपको बता रही। और दूसरी ये चीज़ ये है मेरी सास अम्मी की तरफ से, जो मेरी शादी पे अम्मी नहीं थी, लेकिन उनके बिहाफ पे मेरी नंद ने मुझे ये उनकी इमानत, लाइक जो उन्होंने मेरे लिए रखी हुई थी बनवा कर, वो मुझे दी। और माशाल्लाह ये बहुत प्यारा सेट है। ये उन्होंने उनकी तरफ से, ये मेरी मामा की तरफ से, और मतलब मेरे मामा पापा की तरफ से, और साथ में ये मेरी रिंग जो मुझे मिली थी मेरे निकाह पे, ठीक है, गोल्ड की। उसके साथ साथ ये रही शान की गोल्ड की रिंग, जो शान को, मेरे नेल्स कितने गंदे यार, मैंने मैनिक्योर नहीं कराया, इग्नोर करो। और ये शान की रिंग थी जो शान ने मेरे पास रखवाई हुई है। ठीक हो गया, मेरे हाथ इतने गंदे लग रहे हैं। उसके अलावा जब मेरा इमिग्रेशन का प्रोसेस हुआ, तब मुझे मामा ने ये गिफ्ट की, क्योंकि तब लाइबा लोग गए हुए थे उमरा पे, मामा ने उनसे मंगवाया। ये रही गोल्ड की, क्या कहते हैं, ब्रेसलेट, जो मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ। और साथ मामा ने मुझे गिफ्ट की ये एक रिंग गोल्ड की।
जो कि मुझे बहुत पसंद है। और आपको पता है एक भी रिंग मुझे पूरी नहीं है, मेरी सारी रिंग्स भरी हैं, क्योंकि मेरे साथ कभी कोई रिंग नहीं ली गई, मेरे पीछे ली गई और सारी मुझसे भरी रिंग्स हैं। एक भी मेरे साइज की रिंग नहीं है, सब पे कि इस पे तो मैंने धागा बांधा हुआ है ना, और बाकी इसी तरह मैंने टेढ़ी मेढ़ी की हुई हैं। अब जब इसे शान के साथ लिया करूँगी ना तो अपने साइज की लिया करूँगी। तो ये एक रिंग है जो हमने सऊदीया से ली थी। मेरे हाथ बहुत गंदे लग रहे हैं, सो प्लीज़ इग्नोर करें। ये एक रिंग है, ये वैसी कैजुअल ली थी जो कि वो भी बड़ी है। और एक ये रिंग है, ये भी मुझे मामा जब उम्रा पे पहली बार गई थी, मामा मेरे लिए लेकर आई थी। मेरे नेल्स और ये मामा मेरे लिए पहली बार लेकर आई थी। ये भी कैजुअल रिंग है, ठीक हो गया। और उसके अलावा ये जो शान ने मुझे पहली एनिवर्सरी पे, ये भी सऊदीया से हमने लिया था जब हम पहली बार उम्रा पे गए थे। ये मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट किया था, चेन सेट, माशाल्लाह बहुत प्यारा ये। और इसके टॉप्स हैं जो मैंने अपने कानों में पहने हुए हैं, ठीक हो गया। और ये शान ने मुझे मुंह दिखाई दी थी, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है। और ये जो आप ये गौर से देखें, ये लेकर टाइप कुछ होता है, ये वो हुआ हुआ है, पॉलिश हुई है, जो आप लोग को लगेगा, आप कहेंगे ये ना हो आपके कि ख़राब गोल्ड है। ये ख़राब गोल्ड नहीं है, ये ऊपर लेकर समथिंग होता है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, ये वो होता है, ठीक है। ये थी मेरी मुंह दिखाई की, माशाल्लाह बहुत प्यारी। एक चीज़ बताती हूँ, ये देखें जो मामा ने मुझे ये ब्रेसलेट्स गिफ्ट की है, सेंड कह रही हूँ, और ये जो दिशान ने मुझे दी है मुंह दिखाई, ये दोनों मेरा लगता है जैसे ना सेट है ऐसे, वो मुंह दिखाई और वो, लेकिन ये डिफरेंट है और जो कि मैच हो रही हैं, ठीक है। ये मेरा गोल्ड था जी बस। और साथ मेरा एक जो मैंने खुद ख़रीदा हुआ है, एक ही चीज़ मैंने खुद ख़रीदी हुई है, वो है ये डायमंड का पेंडेंट, ठीक है। ये डायमंड का पेंडेंट है, और साथ ही मैंने चांदी की चेन डाली हुई है जो कि काली हो रही है क्योंकि मैं पहन नहीं रही हूँ। ये पहनो तो काला नहीं होता, उतार दो चांदी तो काला हो जाता है। तो ये मेरा प्यारा सा डायमंड का पेंडेंट मेरा गोल्ड है। आई होप कि आपको मेरा गोल्ड कलेक्शन, मेरी ये छोटी सी ज़्यादा सी ज्वेलरी जो भी अच्छी लगी होगी। अब मेरे पास मेहंदी और वलीमे का सेट नहीं है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, वो मेरा बहुत प्यारा था, लेकिन ये तो अच्छी लगी ना आपको, तो जल्दी से माशाल्लाह कहते हैं कमेंट्स में। बात ये सारी चीज़ें मेरी सऊदीया की हैं, सिवाय एक सेट के, ये पाकिस्तान का है। और एक ये सारी चीज़ें नहीं, ये दो सेट मेरे ये दो सेट मेरे पाकिस्तान के हैं, और एक ये रिंग मेरी पाकिस्तान की है। बाकी ये जो चीज़ें ये सारी सऊदीया की हैं। होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इमिग्रेशन के जो सवाल थे इंटरव्यू के, वो भी आपको पता लग गए हैं, और मेरी गोल्ड ज्वेलरी भी आप लोगों ने देख लिया। और ये आम लोकल गोल्ड मार्केट से ली हुई है, लाहौर में, आपको पता ही होगा बड़ी मार्केट किधर है, वहाँ से। एनीवेज, अब जल्दी से लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। और आज हमने अभी जाना है कहीं घूमने, आज या कल, तो वो अच्छा व्लॉग होगा। और मेरे जो व्यूज़ है ना, नीचे डाउन ना करें, जल्दी से ज़्यादा शेयर करें मेरा व्लॉग। मेरे व्यूज़ नीचे नहीं जाने चाहिए, अगर व्यूज़ नीचे गए मैंने फिर रेगुलर नहीं बनाने व्लॉग, और फिर मैंने डेली से दोबारा तोड़ देनी अपनी रूटीन। अभी ये मैं डेली बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से, सिर्फ व्यूज़ की वजह से, क्योंकि आप लोग देख रहे हो तो मुझे होता है, आप लोग वेट कर रहे हो जब मुझे DM आते हैं। अगर आप लोग नहीं देखोगे, व्यूज़ कम आएंगे, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी, और फिर मैं नहीं बनाऊँगी। सो मुझे मोटिवेट करते रहो, शेयर करते रहो, व्यूज़ बढ़ाते रहो, लाइक करते रहो, ज़्यादा सारे कमेंट्स करो। एक ही बंदा 10-10 कमेंट करे ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। मुझे एक बंदा 10-10 कमेंट करे और मुझे कई व्लॉग डेली करने हैं। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखो और मुझे दुआ में याद रखो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।